श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। लेकिन रामायण महाकाव्य संस्कृत में, और संस्कृत की भाषा तो विद्वान ही समझ सकते हैं, सामान्य जनों की बात समझ में नहीं आती। तो कलयुग में महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। भक्तमाल में लिखा है, वाल्मीकि तुलसी भय। महर्षि वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्होंने जो रामायण महाकाव्य जो संस्कृत का है उसका हिंदी अनुवाद किया है। एक ठेठ गांव देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में, जो अनपढ़ व्यक्ति भी चौपाई पढ़ते पढ़ते अर्थ समझ जाता है। गूढ़ रहस्य को उन्होंने सीधी सरल भाषा में लिखकर बाबा तुलसीदास जी ने हम सब पर बड़ी भारी कृपा की है, अनुग्रह किया है। गोस्वामी जी का जन्म प्रयागराज के पास में चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। वहां पर आत्माराम नाम के आत्माराम दुबे जी एक ब्राह्मण है, उनके घर में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। 1554 में जन्म हुआ। 1554 में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि थी और अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। और जन्म के समय इनके 32 दांत थे और देखने में 5 वर्ष की अवस्था के से लग रहे थे। और जन्मते समय रोए बिल्कुल भी नहीं। सामान्य तौर पर जब बालक जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन गोस्वामी जी रोए नहीं थे। 32 दांत और अभुक्त मूल नक्षत्र। लोगों ने कहा यह बालक बहुत अशुभ पैदा हो गया। 12 वर्ष तक माता पिता को मुंह नहीं देखना चाहिए, ज्योतिषियों ने बताया, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन अनिष्ट जब होने को होता है तो कितना भी निवारण कर लो, हो ही जाता है। वो निवारण करने से भी नहीं छुटकारा मिलता। तो डर के कारण माता पिता ने चुनिया दासी के साथ में, एक दासी थी जिसका नाम चुनिया था, उसके साथ में बालक को ननिहाल अपने नानी के यहाँ भेज दिया। उनके ननिहाल भेज दिया। आत्माराम जी ने अपनी ससुराल भेज दिया। उधर गोस्वामी जी नानी के पास गए, इधर संयोग से माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। जिस अनिष्ट की आशंका को लेकर उन्होंने नानी के यहाँ भेजा, वो उससे छुटकारा मिला क्या? जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो न शस्यते यन्न भावी तन्न भावी यद भावी तद भवत्येव। शिव पुराण में लिखा, यन्न भावी तन्न भावी और यद भावी तद भवत्येव। जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, और जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप कितना भी उपाय कर लो बचने का। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो न शस्यते। अवश्यम भावी घटना का कोई प्रतिकार नहीं होता। उधर नानी के यहाँ गए, माता पिता दोनों चले गए। और संयोग की बात, थोड़ी दिन के बाद वो जो दासी थी चुनिया, जो पालन पोषण कर रही थी, उसका भी स्वर्गवास हो गया। अब नानी के यहाँ जो मामा लोग थे उन्होंने कहा इसको घर से भगाओ, ये तो सब सर्वनाशी बालक है, अपने माँ बाप को खा गया, सेवा करने वाली जो दासी थी उसको भी खा गया, हम सबको बर्बाद कर देगा। भगा दिया उसको घर से मामा ने।
अब वो बालक बेचारा भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था। 5.5 वर्ष के हुए उम्र थी इनकी, इधर उधर भटक रहे थे। अब भूख प्यास से त्रसित देखा जब माँ पार्वती ने, भोले बाबा ने कहा, अन्नपूर्णा, ये बालक भविष्य में राम कथा को जन जन में प्रसारित करने वाला है, ये राम का परम भक्त होगा, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जाओ, तुम तो अन्नपूर्णा हो, इस भूखे बालक को भोजन करा के आओ। माँ पार्वती स्वयं अपने हाथों से सुंदर भोज्य पदार्थ लेकर आती हैं, एक ब्राह्मणी का वेश धर के, और उस 5.5 वर्ष के बालक तुलसी को भोजन अपने हाथों से करा के चली जाती है। रोज का यही नियम, दोनों टाइम का, सुबह शाम दोनों टाइम आती हैं, अपने हाथों से भोजन बनाकर तो गोस्वामी और तुलसी को भोजन करा के चली जाती है। एक दिन घूमते घूमते एक महात्मा आ गए जिनका नाम था श्री नरहरियानंद जी, अनंतानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने उस बालक को देखा, भटकते हुए बालक को, लोगों से पूछा, ये किसका बालक है? तो लोगों ने कहा, महाराज पता नहीं, ये को कुछ बोलता ही नहीं है, बस ध्यान में पड़ा रहता है, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, इसके बारे में कोई अता पता नहीं। नरहरियानंद जी उस बालक को लेकर चले गए और उसका नाम रखा राम बोला। क्या नाम रखा? राम बोला। तुलसीदास जी का नामकरण हो गया, राम बोला, राम बोला। अब तो कुछ बोलो। जब राम राम बुलवाया तब बोल पड़े, ऐसे मौन हो गए थे, इसलिए नाम रख दिया राम बोला। 1561 में सम्मत, सन नहीं सम्मत, 1561 में माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार को उन्होंने गोस्वामी जी का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। अयोध्या ही लेके आए थे नरहरियानंद जी, यहीं अयोध्या में लेके चले आए और यहाँ पर उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, संध्या वंदन करना सिखाया, वेद वेदांत की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने काशी भेजा। कुछ दिनों के बाद सोरो सूकर क्षेत्र गए, वहां पर राम कथा नरहरि जी ने तुलसीदास जी को सुनाया। राम कथा सुनकर पढ़कर वो वापस आ गए। बनारस में कुछ अधूरी शिक्षा जो रह गई थी, व्याकरण इत्यादि की, वो पूरी की। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो ये घूमते हुए महाराज गुरु की आज्ञा से अपने गांव चले आए। लोगों ने कहा वो बालक आ गया, जो तुलसी बालक था वो आ गया। पिता का माता का उत्तम श्राद्ध किया। लोगों ने एक सुंदरी कन्या के साथ में तुलसीदास जी का विवाह करा दिया। 1583 में इनका विवाह हुआ। रत्नावली पत्नी का नाम रत्नावली, बहुत सुंदर थी, और जितना बाहर से सुंदर थी उतना अंदर से भी सुंदर थे। कई लोग बाहर से तो सुंदर होते हैं लेकिन अंदर से सुंदर नहीं होते, और जो अंदर से सुंदर होता है उसके लिए बाहर की सुंदरता को कोई महत्व नहीं होता।
बाहर से तो सुंदर हो लेकिन अंदर से सुंदर नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उसका बाहर से सुंदर होना उसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। जैसे जहर से भरा हुआ कोई सोने का घड़ा, घड़ा तो सोने का है लेकिन अंदर हलाहल विष भरा है। तो बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती, अंदर की सुंदरता मायने रखती है। माता रत्नावली जितना बाहर से सुंदर थी उतना स्वभाव से भी सुंदर थी। एक दिन गोस्वामी जी कहीं चले गए थे और इनके मायके में, रत्नावली के मायके में इनकी माता जी की तबीयत खराब हो गई। तो इनका भाई आया लेने और कहने लगा, बहना माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, आपको देखना चाहती हैं, आप मेरे साथ शीघ्र चलें। उन दिनों कोई फ़ोन तो होते नहीं थे जो फ़ोन करके बता देती कि सुनो जी मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ, आप चिंता ना करना। उस समय तो बस संदेशे से ही काम चलता था, किसी के द्वारा कोई जा रहा है तो उससे कहलवा दिया भाई ये बोल देना, या पहले चिट्ठी आती थी, या कहीं जाना होता था तो अड़ोसी पड़ोसी से कह देते थे कि हमारे घर वाले आए तो उनको बता देना हम अमुक जगह गए हैं और इतने दिन में या इतने समय में आ जाएंगे। अब तो कितनी सुविधाएं हो गई, हर पल की सूचना फोन से। ये फोन जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। इसका उपयोग अगर आप अच्छे काम के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा है, और इसका उपयोग गलत कार्यों के लिए भी हो सकता है। गोस्वामी जी जब लौट करके आए और घर में रत्नावली जी को नहीं देखा, रात्रि का समय था और भयंकर घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली तड़क रही थी। घर में आए तो अंधेरा, दीपक भी नहीं जला था। उस समय तो मिट्टी का तेल और बत्ती डाल के दीपक जलाया जा रहा, लाइट थोड़ी थी। पूरे घर में अंधकार। जब प्रकाश किया देखा पूरे घर में ढूंढ डाला, रत्ना नहीं दिखी। बड़े बेचैन, अगल बगल वालों से पूछा तो कहा हाँ तुम्हारी पत्नी अपने मायके गई है, उनकी माँ की तबीयत खराब थी, भाई लेने आया था। अब महाराज गोस्वामी जी आधी रात के समय भयंकर बारिश हो रही है और चल पड़े रत्नावली जी से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने। इतना प्यार था कि एक क्षण के लिए नहीं उसके बिना रह सकते थे। जिसको बचपन से किसी का प्यार नहीं मिलता है ना, वो हमेशा प्यार पाने का आदी रहता है। उसको अगर कहीं से प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो उसके प्रति वो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। रत्नावली अपने पति को साक्षात परमेश्वर की तरह पूजती थी। पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सके और अर्धरात्रि में चल पड़े। भयंकर बारिश हो रही है और रास्ते में यमुना उफन रही है। नाव है नहीं पार जाने का, ना पुल भी नहीं है। और महाराज पुल भी नहीं है, रास्ता कोई है भी नहीं, कैसे जाए? नदी के उस तरफ ससुराल है। तब तक क्या देखा? कुछ बहता हुआ नदी में कुछ बहता हुआ चला आ रहा है। कूद पड़े और जो बहता हुआ चला आ रहा था उसी के ऊपर सवार हो गए। और बहता हुआ क्या आ रहा था? कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, वो मुर्दा था। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं देखा ये क्या है, क्योंकि दिल और दिमाग में दोनों जगह क्या थी? श्रीमती जी थी, मुझे उनके पास जाना है। उफनती हुई नदी में मुर्दे पे सवार हो गए। अब मुर्दा कहाँ तक जाएगा, कितनी दूर जाकर किनारे लगेगा, ये भी कोई पता नहीं। धीरे धीरे बड़ी दूर जाकर किनारे लगा और जैसे किनारे लगा वहां से दौड़ पड़े। और आधी रात में घर का दरवाजा बंद है,
कैसे अंदर जाएं? तो पिछवाड़े देखा है कुछ लटक रहा है। अब क्या लटक रहा है अभी देखा नहीं। रस्सी नहीं थी, बड़ा भारी सांप लटक रहा था, भुजंग। उसी को रस्सी समझ कर चढ़ गए, पकड़कर छत पर गए और छत से ज्यों ही छलांग लगाई आंगन में, और जब धम्म की आवाज़ हुई तो एकदम से भड़बड़ा के सब घर वाले उठ गए। कौन कौन? चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गोस्वामी जी ने कहा भैया चोर नहीं है, मैं हूं मैं हूं। लाइट जलाई, प्रकाश किया। साले ने कहा अरे जीजा जी आप कहाँ से? बोले ऊपर से। ऊपर से कैसे? रत्नावली बड़ी शर्मिंदा हुई और कहती हैं अस्थि चर्म में देह यह, अस्थि चर्म में देह या जामे जितनी प्रीति, यदि होती रघुनाथ से तो न परत भव भीत। जितना प्रेम तुमको मेरे हड्डी और चमड़ी से बने हुए शरीर से है, अगर उतना प्रेम तुम्हारा राम जी से होता तो तुम्हें संसार में भटकना नहीं पड़ता, भवभीत नहीं होती, तुम्हें जन्मने मरने का डर नहीं सताता। मानो पत्नी के अंदर स्वयं हनुमान जी महाराज बैठकर आज गुरु की भूमिका में पत्नी के मुंह से गोस्वामी जी को रास्ता दिखाते हैं। गुरु कौन है? तमसो मां ज्योतिर्गमे असतो मां सदगमे, जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर दे, जो मुझे असत मार्ग से हटाकर सदमार्ग की ओर जो ढकेल दे, वही तो गुरु है। असद मार्ग से हटाया ना, संसार की विषयों में आबद्ध, भोगों में आबद्ध, संसार में आसक्त, पत्नी में आसक्त, आज गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी के ये शब्द जो थे, ये परम सदगुरु के मुख से निकले हुए मानो शब्द थे। मानो कोई गुरु की भूमिका में आज पत्नी ने कितना सुंदर उपदेश दे डाला। पता नहीं इंसान के जीवन में कौन सा शब्द कब कैसा परिवर्तन ला दे। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। किस शब्द से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो जाए और कब हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एकदम से बाबा का मन मुड़ गया, एकदम से मुड़ गया, मानो कोई बहुत बड़ा शॉट लग गया हो दिमाग में। अपनी पत्नी को मन ही मन बंधन करके और उल्टे पांव चल पड़े, आंखों से अश्रुपात करते हुए चल पड़े। धन्य है देवी, मुझ जैसे विषयी पुरुष को तूने सन्मार्ग दिखाया, लगाया। मैं तेरे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। और वहां से महाराज तुलसीदास जी सीधे प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने गृहस्थ का वेश था त्यागा और सन्यास की दीक्षा ले ली, साधु वेश धारण कर लिया। वहीं पर काकभुसुंडी जी के दर्शन भी हुए। वहां से चलकर काशी में आए, एक वृक्ष के नीचे बैठकर, बट वृक्ष के नीचे राम कथा करने लगे। गोस्वामी जी का आजकल तो टॉयलेट हो गए हैं, पहले तो लोटा लेके जंगल बाहर जाना होता था। इनकी नित्यचर्या में, नित्य कर्म में वही था, जब जंगल जाते थे लोटा लेके और शौच से जब वापस आते थे तो लोटे में जो जल बच जाता था शौच क्रिया के बाद, एक बबूल का पेड़ था उस पर डाल देते थे। ऐसे ही स्वाभाविक रूप से अनायास, कोई उद्देश्य नहीं था, एक नैसर्गिक ऐसी उनकी एक मानसिकता बन गई थी कि जिस रास्ते से जाते थे जंगल के लिए, लौट के जब आते थे तो लोटे में जो जल थोड़ा बहुत बचता था वो डाल के, वो लाके उस बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देते थे।
लगातार 40 दिनों तक उन्होंने पानी डाला और एक दिन उस पेड़ पर रहने वाला जो प्राणी था वो प्रकट हो गया। कौन प्राणी था? प्रेत। उस बबूल के पेड़ पर प्रेत रहता था एक, वो प्रकट हो गया, दूर खड़ा है। महाराज आपको कहां तक धन्यवाद दूं, आपने मुझे 40 दिन तक लगातार जल देकर मुझे तृप्त किया, मेरी पिपासा को मिटाई है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपसे, आप मुझसे कुछ मांग लें। गोस्वामी जी ने कहा तू है कौन? बोले मैं प्रेत हूं, इसी पेड़ पर रहता हूं। तो तू क्या दे सकता है? आप जो मांगे। क्या तू मुझे राम जी का दर्शन करा सकता है? प्रेत ने कहा महाराज मैं राम का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन राम का दर्शन जो करा सकते हैं मैं उनका पता बता सकता हूं, उनका दर्शन करा सकता हूं। मैं राम का दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन राम का दर्शन जो करा सकते हैं मैं उनसे मिलवा सकता हूं। अच्छा कौन? बोले हनुमान जी। हनुमान जी से मिला सकता हूं। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले महाराज वो आपकी कथा में रोज आते हैं और कथा सुनकर चले जाते हैं। आपकी दैनिक सत्संग में, दैनिक राम कथा के सत्संग में प्रतिदिन आते हैं और चले जाते हैं। गोस्वामी जी के आंखों से झरझर 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 आंसू बहने लगे। इस दास पर कृपा हनुमंत लाल की इतनी उत्कट है कि इस दास की कथा में स्वयं हनुमान जी टाइम पास वाला होता है। कथा के प्रारंभ सबसे लास्ट में जाए वही सच्चा कथा, वही सच्चा होता है महाराज श्रोता। एक दिन गोस्वामी जी कथा कर रहे थे और देखा कि एक कुष्ठ रोगी आके बैठा हुआ है। मक्खियां भिनभिना रही हैं, सबसे पीछे अलग बैठा हुआ है, बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है। कथा संपन्न हुई, सारे श्रोता चले गए। सबसे आखिरी में हनुमान जी जो कुष्ठ रोगी के रूप में आए थे वो व्यासपीठ के पास आए प्रसाद, तुलसी प्रसादी लेने के लिए। उसी समय गोस्वामी जी ने तुलसी प्रसादी देकर और झट से जमीन पर आ गए और चरणों में लिपट गए। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे क्यों छू रहे हो, मैं कुष्ठ रोगी हूँ, तुमको भी हो जाएगा। नहीं महाराज मैं आपको पहचान गया, आप कुष्ठ रोगी, आप कोई सामान्य नहीं है, मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी ने कहा अगर तुम मुझे पहचान ही गए हो तो बोलो क्या चाहिए।
बोले मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए। बोले ठीक है, तुमको राम का दर्शन यहाँ नहीं होगा, फिर बोले चित्रकूट में होगा। तो गोस्वामी जी यहाँ से चलकर चित्रकूट चले गए। बनारस से काशी में ये घटना घटी, वहाँ से चल के चित्रकूट गए। और वहाँ एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने से घोड़े पर सवार होकर राम जी निकल रहे थे, निकल गए, परंतु बाबा पहचान नहीं पाए। पीछे से हनुमान जी आए, बोले मिले राम जी से? बोले नहीं मिले। बोले ना, बोले अभी अभी तो घोड़े पर सवार होके गए हैं। अरे गोस्वामी जी ने सिर माथा ठोके बोले राम राम राम, अभी तो गए लेकिन मैं पहचान नहीं सका, चूक हो गई। बोले चिंता मत करो, कल फिर मिलेंगे और कल मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कल मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगले दिन गोस्वामी तुलसीदास जी मंदाकिनी गंगा के तट पर स्नान करके और अपने शालिग्राम की पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे, चंदन। और उसी समय राम जी आए और कहने लगे गुरुदेव, गुरुजी थोड़ा चंदन हमारे भी लगा दो। नजर उठाकर देखा, आहा अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी मोहित करने वाला सुंदर सांवला सलोना दिन का स्वरूप। ऐसे राघव का मुख चंद्र देखकर व्यामोहित हो गए, लेकिन ये नहीं जाने कि राम है। देख तो अपलक रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, अश्रुपात भी हो रहा है, लेकिन ये राम है ये नहीं जाना। हनुमान जी ने सोचा फिर चूक जाने लगता, फिर ये चूक जाएंगे और फिर मुसीबत हो जाएगी। अब आगे कब दर्शन होंगे मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, अभी बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी महाराज कहे, तोते का रूप धारण करके डाली पर बैठकर कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे कि तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जैसे ही कहा तो तुरंत सजग हो गए गोस्वामी जी और चरणों में लिपट गए। आंखों से आंसू बहा बहा करके मानो अपने आंसुओं से राम जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया, चरणों प्रक्षालित कर दिया। प्रभु अब लो नसानी अब न नसे। ये जीवन अभी तक का जीवन मेरा विषयों में, संसार के भोगों में नष्ट हो गया। आज के बाद इस जीवन में आपके अतिरिक्त मेरा संसार से और कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आप प्रभु मुझे वचन दें कि मुझे कभी आप छोड़ेंगे नहीं। राम जी कृपा किए और वहाँ से पुनः अंतर्हित हो गए, अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करके। गोस्वामी जी हनुमंत लाल जी को गुरु के रूप में हनुमान जी का बंधन करते हैं। देखिए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए किसी महात्मा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। जीवात्मा स्वयं परमात्मा से मिलना चाहे तो असंभव है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कोई सच्चे महात्मा की आवश्यकता पड़ती है। कोई सच्चा संत मिल जाए जो हमारी अंगुली पकड़कर गोविंद के हाथों में पकड़ा दे। इसलिए तो कहा कि गुरु गोविंद दो भूखणे का केला घू पाए,
बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मीरा। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, किसको प्रणाम किया जाए? बोले गुरु जी को इसलिए वंदन करना ज्यादा उचित लगता है क्योंकि ये गोविंद इन्हीं गुरु की कृपा से प्राप्त हुए। इसलिए शिष्य की दृष्टि में गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा होता है। पुत्र की दृष्टि में माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। पत्नी की दृष्टि में पति का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। पत रेव ही नारी नाम दैवतम परमम गुरुम। स्त्री का पति ही सबसे बड़ा देवता और सबसे बड़ा गुरु होता है। शिष्य के लिए गुरु भगवान से श्रेष्ठ होता है। इसलिए गुरु के रूप में वंदन करते हैं। आइए हम लोग भी गुरुदेव भगवान का स्मरण और वंदन करते हैं। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो वे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो वे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो वे। गुरुदेव आपकी जय हो वे, गुरुदेव आपकी जय हो वे। गुरुदेव आपकी जय हो वे, गुरुदेव आपकी जय हो वे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो वे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो वे। जब करुणा कर प्रभु देते हो, मन में वैराग्य भर देते हो। मन में वैराग्य भर देते हो। जब करुणा कर प्रभु देते हो, मन में वैराग्य भर देते हो। 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 अज्ञान हो अज्ञान विनाश के हार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो वे। अज्ञान विनाश के हार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो। हरि बोल। जय हो। सानिध्य तुम्हारी सानिध्य तुम्हारी पाकर नर
सुख शांति अनोखी पाता है, सुख शांति शांति अनोखी पाता है, सुख शांति अनोखी पाता है, सुख शांति अनोखी पाता है। प्रभु ज्ञान प्रकाशक हार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय भोले। प्रभु ज्ञान प्रकाशक हार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय होवे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय होवे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय। हरि बोल। गुरुदेव भगवान की जय हो। जन्म जन्म से भटक रहा और लोभ मोह में अटक रहा, और लोभ मोह में अटक रहा, और लोभ मोह में अटक रहा, और लोभ मोह में अटक रहा। मैं जन्म जन्म से भटक रहा मैं और लोभ मोह में अटक रहा, और लोभ मोह में अटक रहा। सदमार्ग लखावन हार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय होवे। सदमार्ग लखावन हार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय होवे। गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे। गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे। जय जय गुरुदेव, 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 जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय होवे। प्रभु ज्ञान ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय होवे। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय होवे। गुरुदेव, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रभु ज्ञान भक्ति दातार हो तुम, गुरुदेव आपकी जय हो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु की कृपा के परमात्मा नहीं मिलते। गुरु के रूप में बंधन किया गोस्वामी जी ने हनुमान जी को। हनुमान जी ने आज्ञा दी, अब आप अयोध्या चले जाओ।
हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी फिर अयोध्या आ गए और यहाँ पर उन्हें 1628 ईस्वी में साक्षात भारद्वाज जी ऋषि मुनि का दर्शन हुआ। उनका बंधन पूजन करके वहां से चलकर एक काशी चले गए। काशी में प्रहलाद घाट है, वहां पर एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। उन्हीं ब्राह्मण देवता के घर में इनके अंदर कवित्व शक्ति का प्राकट्य हुआ। स्वतः स्फुरण ज्ञान। अब तो गुरु और गोविंद दोनों की कृपा हो गई ना। गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज और गोविंद के रूप में राम जी, दोनों की कृपा हो गई। कवित्व शक्ति का प्राकट्य हुआ। और जब प्रातः काल उठे, नित्य कर्म करने के पश्चात लेखनी उठाई तो दिव्य श्लोक प्रकट होने लगे। लेखन प्रारंभ किया तो उस अनायास दिव्य श्लोकों का अपने आप सर्जन होने लगा। दिन भर में कई प्रतियां लिख डाली। रात्रि में जब विश्राम किए तो भोलेनाथ स्वप्न में आ गए। बोले बाबा, इस संस्कृत में तो पिछले जन्म में बहुत बड़ा पोथन्ना लिख के आए हो, जो सर्व सामान्य को समझने की बस की बात नहीं, और फिर वैसे ही उतने ही क्लिष्ट साहित्य लिखने लगे, इतिहास लिखने लगे। अब हिंदी भाषा में लिखो, सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में लिखो, जिसको सर्व सामान्य बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी राम के चरित्र को समझ सके। किसने कहा? स्वप्न में भोलेनाथ ने कहा। भोलेनाथ स्वप्न में आकर बोले कि संस्कृत में तो पहले लिख के आए हो, संस्कृत में ही लिखना है तो लिखने की क्या जरूरत हो, पहले वाला ही इतना बड़ा दिव्य काव्य महाकाव्य बना हुआ है। अब आपको हिंदी में लिखना है। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। नींद उचट गई, और जब नींद उचटी तो पहले हृदय में थे, अब सामने खड़े हैं शिव पार्वती साक्षात सामने। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। स्वाहा अंतस्थ, अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा भी जिनकी कृपा के बिना नहीं देख सकते, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी कृपा के बिना नहीं देख सकते, स्वान्तस्थमीश्वरम, अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर भी जिनकी कृपा के बिना नहीं देख सकते। ऐसे भवानी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, उनको वंदन करते हैं। शिव जी ने कहा अब तुम फिर अयोध्या चले जाओ। देखो कितनी यात्राएं हो रही हैं, कभी अयोध्या, कभी काशी, प्रयाग, चित्रकूट, फिर अयोध्या, फिर काशी, बस यही है सर्किल में। भोलेनाथ ने कहा अब तुम अयोध्या जाओ। अब अयोध्या आए तो यहीं पर तुलसी चौरा है, मंदिर है, यहाँ पर रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ है। यहीं पर तुलसीदास जी ठहरे और रामचरितमानस हिंदी में लिखना प्रारंभ किए। दर्शन कराइए। यहाँ पर गोस्वामी जी की रामायण की, रामचरितमानस की जन्मस्थली है तुलसी चौरा, यहीं पर है। 1631 में रामनवमी के दिन रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। वो वैसा ही दिन था जैसा त्रेता युग में था।
2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में एक ग्रंथ तैयार हुआ लिख के। 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में रामचरितमानस लिखकर कंप्लीट हो गया। 1633 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड लिख दिए। 7 कांड हैं। 7 कांडों के रूप में रामचरितमानस लिखा। इसके बाद गोस्वामी जी फिर काशी चले गए और उन्होंने यह जो ग्रंथ था ये ले जाकर अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया। रात को पुस्तक में भगवान शंकर जी ने, शिव जी ने पुस्तक पढ़ी और पढ़ करके अपने साइन कर दिए। क्या लिखा? सत्यम शिवम सुंदरम। चेक करके शिव जी ने उस पर अपने हाथों से सत्यम शिवम, ये इसमें जो कुछ भी लिखा है अक्षरशः सत्य है, शिव है, कल्याणकारी है और परम सुंदर है। रामायण की चौपाइयों को 7 स्वर होते हैं, किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। और जब महाराज स्वरबद्ध गायन होता है रामायण की चौपाइयों का तो मन में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। सवेरे जब पट खोला गया तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। देख के पुजारी चौंक गए, बाबा को दिखाया, बाबा बड़े प्रसन्न गोस्वामी जी, और महाराज आनंद से नाचने लगे महाराज। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी की उन्नति, किसी की प्रशंसा, किसी का उत्कर्ष कुछ लोगों को बड़ा अकड़ता है, अच्छा नहीं लगता। अरे हम जहाँ नहीं पहुँच पाए जिस मंजिल तक वो एक ऐसे पहुँच गया। तो कुछ लोग गोस्वामी जी से चिढ़ने लगे, कुछ पंडित उस समय के, ये कैसे हो सकता है? इसके द्वारा लिखा हुआ गंवारू भाषा में ये ग्रंथ इतना बड़ा श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? एक दिन गोस्वामी जी की कुटिया में चोर भेज दिया, जो चिढ़े हुए थे, पुस्तक चुरा के लाओ, इसको नष्ट कर देंगे। लेकिन जब चोरी करने के लिए चोर लोग आए तो रात्रि में क्या देखा? गोस्वामी जी की कुटिया झोपड़ी के चारों तरफ 2 अत्यंत सुंदर राजकुमार धनुष बाण लेके चक्कर काट रहे हैं। वो कौन थे? 2 राम और लखन गोस्वामी जी की कुटिया की रखवाली कर रहे थे। वो डर के कारण वापस आ गए। तुलसीदास जी को ये पता चला कि स्वयं रघुनाथ मेरी सुरक्षा के लिए स्वयं मेरी कुटिया की रखवाली करते हैं, चौकीदारी करते हैं, बड़ा दुख हुआ। मैं उनका दास हूं, दास की सेवा करने के लिए स्वामी आए, दास के लिए धिक्कार है। अपनी कुटिया का जितना सामान था सब लुटा दिया गरीबों को, और रामचरितमानस जो थी वो अपने मित्र टोडरमल के घर में रख दिया धरोहर के रूप में, और कुटिया में लगा दी माचिस की तीली, आग लगा दी, फूंक दिया अपने हाथों से। कुटिया के भीतर का सामान सब गरीबों को लुटा दिया और रामचरितमानस अपने मित्र को दे दी, और बाहर निकलकर उसमें माचिस की तीली लगा के फूंक दिया। लो, ना रहेगा बांस तो बजेगी। अच्छे संतों का यही लक्षण, संत का मतलब है जो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं हो, कोई लालसा नहीं हो, कोई आसक्ति ना हो, भोग की प्रवृत्ति ना हो, जो हमेशा योग में जिए, ईश्वर के संयोग में जिए, योग में जिए। भोगना ये तो भोगियों का काम है। योगी भी बने हो और भोग भी भोग रहे हो तो वो ऐसा दंभ पूर्वक किया गया योग तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। संसार वालों के सामने तो दंभ दिखा सकते हो योगी होने का, भोग की सामग्रियां सब चाहिए, लेकिन जगत को योगी बनकर आप प्रदर्शित कर रहा है कोई,
तो जगत भले ही पागल हो जाए, भ्रमित हो जाए, लेकिन परमात्मा को तो पागल नहीं बना सकते ना। क्षणादूर्ध्वं न जानामि विधाता किम करिष्यति। जीवन तो चिरस्थायी है ही नहीं, कभी न कभी तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और जब जाएगा तो इस दंभ का जो दुष्परिणाम होगा उसे भोगना ही है। क्षणिक सुख के लिए लोग दंभ पूर्वक जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आज यही संसार में हो रहा है। इंसान जो नहीं है वो संसार समाज के सामने प्रस्तुत करता है, और जो है उसे छुपाता है। लेकिन भगवान को तो सब पता है ना, उसके सामने कुछ नहीं छिप सकता। भगवान कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं ऐसा दम्भी व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। भगवान के सामने क्या छुपाओगे, क्या पर्दा, वो तो सब जानता है। दुनिया वाले पागल हो सकते हैं, भगवान को थोड़ी पागल बनाया जा सकता है। पंडितों को फिर भी शांति नहीं मिली, घर फूंक दिया, जला दिया, अपने हाथों से लुटा दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी जो ईर्षालु लोग थे उनको फिर भी शांति नहीं मिली। जब तक ये पुस्तक नष्ट नहीं हो जाती तब तक कहां शांति। असली जड़ तो वो है रामचरितमानस। झोपड़ी जलाने से क्या होता, वो जलनी चाहिए। संतोष नहीं हुआ तो पंडितों ने कहा भाई ऐसा है, गोस्वामी जी तुम्हारी पुस्तक की हम अपने स्तर से परीक्षा लेंगे, ले लो। पुस्तक मंगाई गई, सबसे नीचे रामायण की पुस्तक, उसके ऊपर 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद और जितने धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ थे सब गांच दिया ऊपर से, और रात में ताला लगा दिया। और चारों तरफ वो पहरे के लिए पहरेदारी करते रहे, वो जो चिढ़ रहे थे जो। और सुबह जब ताला खोला गया तो क्या हुआ, वो जितना ढेर लगा था पुस्तकों का ना, रामायण तो सबसे नीचे थी, लेकिन क्या देखा कि रामायण सबके ऊपर रखी हुई है। रामायण की पुस्तक, 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 उपवेद, समस्त शास्त्रों के सबसे ऊपर रामायण की पुस्तक रखी हुई है। ये देख करके महाराज वो ईर्षालु लोग थे बेचारे, शर्मिंदा होकर क्षमा याचना करने लगे। उनको बोध हो गया कि अब अगर ज़्यादा इनको सताएंगे तो परमात्मा के कोप का हम सब भाजन बन जाएंगे। चरणों में लिपट गए महाराज। गोस्वामी जी इनके अंदर तो कोई रागत द्वेष था ही नहीं, उन्होंने क्षमा कर दिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर ही रहने लगे। एक दिन कलयुग मूर्त रूप में आया, हनुमान जी का ध्यान करने लगे। विनय पत्रिका के कुछ पद लिखे हैं गोस्वामी जी ने सम्मत 1680 में 1680 में काशी के 80 घाट के ऊपर अपने शरीर को त्याग दिया है और अपने प्रभु श्री राम में जाकर विलीन हो गए हैं। जन्म कब हुआ था? 1554 में, और देह कब त्यागा? 1680।
कितने साल जिए? 126। 100 गोस्वामी जी की उम्र 126 वर्ष की थी। रामायण की रचना उन्होंने 80 साल की उम्र में की है। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में उन्होंने रामायण की रचना पूरी की। तो बीच का जो